गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। 2020, 23, 24 के प्रीवियस प्रश्न पत्रों में से 70% प्रश्न आपके बिहार स्टेट एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये पेपर जो लेकर के मैं आया हूँ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जो आर्ट ऑफ टीचिंग यानी सामान्य पेपर 50 अंक का होगा और यहाँ से प्रश्न आपको खूब देखने को मिल रहा है। तो पहले देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था? तो ये पियाजे ने कहा था। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे ने दिया था। इन्होंने बच्चों के 4 स्टेजेस के बारे में चर्चा किया था। तो ये वाला प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है और ये केवल स्टेट के लिए ही प्रश्न नहीं, आगामी सीटेट 2025 दिसंबर में जो उम्मीद है कि हो, और नेक्स्ट केवीएस का जो फॉर्म है उसमें ये रीट में आपको काम आएगा। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं तो वातावरण है अनुवांशिकी। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होता है? तो वातावरण और अनुवांशिकी। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो देखिए, जहां भी आप तुक्का कैसे मारिएगा, तुक्का मारकर कैसे आप सवाल को सही कीजिएगा, जहां भी उपर्युक्त सभी दिखाई दे और आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं हो तो इसी के साथ जाइए, ये 100% सही हो जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा, मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा। तो जहां भी उपर्युक्त दोनों दिखाई दे, ये चांस 50-50 का होता है कि सही हो जाए तुक्का से। तो यहाँ भी देखिए, दोनों का तुक्का, सभी वाला तुक्का और लास्ट जो तुक्का है बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। कब? जब आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत है। तो पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत देखिए, उपर्युक्त सभी, जहां भी सभी दिखाए, जीवन से संबंधित होने का, उपयोगिता से, विविधता और लचीलेपन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए, ज्यादातर शब्द लैटिन भाषा से लिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लैटिन भाषा से लिया गया है, जो एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। एजुकेशन शब्द के 2 शब्द ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। इसका अर्थ है बाहर, और ई का अर्थ है बाहर और ड्यूको का अर्थ है आंतरिक। अतः एजुकेशन का अर्थ हुआ आंतरिक को बाहर लाना। अगर आप में ज्ञान है तो उसे बाहर उजागर कीजिए। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। कथन किसका है? तो ये कथन पेस्टोलॉजी का है। शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, निगेटिव पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा का बाजारीकरण यानी मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, तो ये शिक्षा का बाजारीकरण नहीं जुड़ा है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सृजन। तो ये आत्मानुभूति हो जाएगा इसका सही जवाब। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी के ये लेखक महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखिए, अभी तक आपको जहां भी सभी मिला वो 100% सही हुआ।
तो ये तुक्का आप लगा सकते हैं। प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है? तो प्रकृति की ओर लौटो प्रकृतिवादी का शब्द है। समाज का क्या अर्थ है? तो समाज का अर्थ है सामाजिक संबंधों का जाल। बड़ा ऑप्शन देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आप आसानी से स्टेट पास कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आप लगा दीजिए तो। नेक्स्ट, शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम स्तर में वृद्धि। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, स्कूलवासी समाज में से आते हैं। स्कूली बच्चों का आयु स्तर कम होता है, नहीं। स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। पॉजिटिव वर्ड, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, शिक्षा तो महत्वपूर्ण है, शिक्षित जनता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, गरीबी उन्मूलन। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा शिक्षित जनता। ये क्या हो जाएगा? शिक्षित जनता। नेक्स्ट है, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, बिल्कुल पॉजिटिव, अवसर प्रदान करना पॉजिटिव वर्ड है। विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि, पॉजिटिव वर्ड है। सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम, पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका सही जवाब, जब दो सही हुआ तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। देखिए, सभी वाला ऑप्शन कैसे सही हो रहा है? धड़ल्ले से। समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? तो सबसे प्रभावी घटक जो हो जाएगा शिक्षा है। जब आप शिक्षा से जुड़े हैं तो शिक्षा के साथ जाइए आपका काम आसान हो जाएगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नॉन एज, मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? तो सामाजिक समूह, परिवार। तो मूलभूत इकाई परिवार है। पहला उनका मूलभूत इकाई क्या है? परिवार है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। विच वन ऑफ इज अ कॉन्स्टेंट ऑन सोशल चेंज इन इंडिया? भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? तो ये जाति जो है, जातीयता जो है, वर्ग जो है, यानी उपर्युक्त सभी। देखिए, जहां भी सभी मिला है 100% सही हुआ है, ठीक है। जहां दोनों मिलेगा वो, और आपका विषय से 100 प्रश्न होगा ही, तो क्या विषय में आप अपने 50 भी नहीं ला सकते हैं? और ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, और यहाँ 50 में से 30 प्लस कर दीजिए, तो 50 और 30 80, रिजल्ट कौन रोकेगा बताइए? एक बेस्ट प्लान होना चाहिए ना। अगर आपसे स्टेट नहीं निकलता है स्टेट, तो बीपीएससी का ख्वाब आप कैसे देख रहे हैं? बीपीएससी टीआरई का आप ख्वाब कैसे देख रहे हैं? इसलिए पहले इसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें, इसके लिए प्रिपरेशन करें। किसी भी चैनल पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे ही चैनल पे, बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी एईडीओ, सीडेट, एवीएस जैसे परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। पे कोर्स में मेंबरशिप है 399। मेंबरशिप आप अगर लेना चाहते हैं, सभी कोर्सेज के लिए जो भी लाइव आऊंगा आपको दिखेगा, पीडीएफ मिलेगा, तो उसके लिए मेंबरशिप का जो कॉस्ट रखा हूँ 399। अन्यथा आप वीडियो रिकॉर्डेड देख सकते हैं फ्री में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994 में। देखिए 1986 में जो प्रथम शिक्षा नीति आई थी, 1992 में इसका संशोधन रूप, और अब एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग तय किया जा रहा है मानक शिक्षा का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है,
ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की ओर नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय। चलिए 25 नंबर प्रश्न पे चला जाए। 25 नंबर प्रश्न कहता है, इड अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ये फ्रायड से संबंधित है। या ब्रैकेट वाला भी चीजें पढ़ सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। मानसिक आरोग्यता का अर्थ है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखिए अभी तक जहां भी सभी मिला सब सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सेखी बधारना। 28 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रभावी शिक्षक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शिक्षक छात्र वार्ता। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिक्षकों का मुख्य दायित्व है। तो शिक्षकों का मुख्य दायित्व है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, अवसर मिला पॉजिटिव वर्ड, छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें। और 30 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अनुवांशिक वातावरण। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29, 30, 31 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, यह निर्धारक है। तो देखिए 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया। उसने जेंडर फ्री भाषा, जेंडर रूढ़िवादिता से एक प्रश्न रहता है, चाहे सीटेट हो, केवीएस हो या अन्य एस्टेट एग्जाम हो, सुपर टेट हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। विशेष विद्यालय में निगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। विशेष विद्यालय के विशेष शिक्षक द्वारा नहीं, निगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। सभी सामान्य बच्चों के साथ, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन डी, व्याख्यान उतना आवश्यक नहीं है। चलिए 33 हो गया। 34 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नलिखित के अनुसार हो। तो ऑप्शन डी, बच्चों के जरूरत के अनुसार, बच्चों की क्षमता की योग्यता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार। तो इसका जवाब हो जाएगा सभी। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है। 35 का सही जवाब हो जाएगा एक मित्र के रूप में। देखिए आलोचना भी करता है तो आप उसे मित्र की तरह समझें, उसे दुश्मन की तरह न समझें। चलिए अब गणित का प्रश्न शुरू होगा और रीजनिंग का। सोचा था इसका प्रश्न एक ब्रह्मास्त्र महामैराथन लाऊंगा जहां से आपका काम बन जाएगा। देखिए एक व्यक्ति किसी सामान को 720 रुपए में बेचता है, उस जिससे उसे 5% की हानि होती है। यदि वह 5% लाभ लेकर बेचे तो सामान का कितने रुपए में बेचेगा? वो सामान 720 रुपये में बेचा, 10% की हानि, 5% लाभ पाना चाहता है, 105 से गुना, हानि कितनी हुई? 10% की यानी 90। देखिए ये काट दीजिए, 9×8 = 72, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 840 रुपया होगा। XYZ कुछ मत मानिए। देखिए लाइव क्लास में और मेंबरशिप में जब जुड़ेंगे तो सेकेंडों में आपको मैं गणित बनाना सिखा दूंगा और बिल्कुल आसानी से। देखिए क्या किया मैंने, 720 रुपया विक्रय मूल्य दिया था, उसको लाभ चाहिए 5%। कोई भी चीज 100% पे होता है, लाभ 5% 100 में जोड़ दिया, गुना किया। हानि 10% 100 में से घटा दिया, भाग दिया। 9×8 = 72, 105 × 8 = 800,
₹40 में बेचना होगा। आंसर हो गया। XYZ काहे खाती XYZ मन बोलोगे नहीं खे माने कि XYZ, सॉरी, भोजपुरी अगर बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि लाइक कीजिए, मनोबल बढ़ता है। देखते हैं तो और मनोबल बढ़ता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, आपके काम की चीज है ये, तो और ज्यादा कंटेंट देने का मन करता है। नहीं तो मनोबल आप ही सोचिए ना, मनोबल धीरे धीरे डाउन हो जाता है। एक मोबाइल फोन को 2400 में बेचा गया दुकानदार की, जिसमें 25% की लाभ हुई। यदि 2440 में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता? पहले क्रय मूल्य देख लीजिए। 25% की लाभ हुई है 2400 में बेचने पर, यानी 125% मतलब हुआ 1/25 = 100, 1/5, 25 × 100 ना होता है 1/4, 4 में 1 जुटा 5/4, यानी बेचा कितना में है 2400 में। 5 का मान 2400, तो 1 का मान 5 × 20, 5×8 = 40, 480 रुपया। ठीक है, 480 हो जाएगा 5×20 और 8 बचे 40, 2400। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा आ गया 480 चौका 8 चौका 32 के 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16, 17, 18, 19, 1920 रुपया क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब बेचा कितना में है 2040 में, कितना में 5 का मान 2400, तो 1 का मान 5 चौका 20, 4 0 5 8 40, 180, 4 का मान 480, 4 का मान 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16, 3 19, 1920 2040, यानी कितना 2040 में से 1920 घटा लीजिए, 0 2 10 में से 9 गया 120 रुपया गुना 100 और बटा 1940, 1920 उत्तर आ जाएगा। देखिए 12 से 12 एकम 12, फिर 12 और 7 12, 12 छक 72, 4 से कटा 25 चौका 100, 4 से कटा 4, यानी 24/4 कितना प्रतिशत हो जाएगा 6 चौका 24, 6.25, 6.25 हो जाएगा। चलिए अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करें। अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करना है। रोगी और रोगी को डॉक्टर के पास ले जाइएगा, डॉक्टर उपचार करेगा, उसके बाद निदान करेगा, उसके बाद उपचार होगा, तब बिल बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 142। 142 कहाँ है 14253, 14253 सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण क्रम से लिखें आकाश गंगा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे। तो इसका सही जवाब पहले में क्या आएगा बताइए, चंद्रमा। कब क्या आएगा पृथ्वी, तो 3 4, 3 4 कहाँ है 3 4 एक ही ऑप्शन में है, यही सही हो जाएगा। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये माइनस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, प्लस का 30 होगा, क्यों, क्योंकि -2 और -3 को गुना कीजिएगा तो ये प्लस का 6 आएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या पता करना है। 7 दूनी 14 किए 1 ज्यादा, 15 दूनी 30 किए 1 ज्यादा, 31 दूनी 62 किए 1 ज्यादा, तो 63 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 ज्यादा, तो 127 दूनी 254 होगा और जोड़ 1 255 उत्तर हो गया। कितना हो गया देखिए 7 गुना 2 जोड़ 1 है, 15 गुना 2 जोड़ 1 है,
31 गुना 2 जोड़ 1 है, 63 गुना 2 जोड़ 1 है, तो 127 गुना 2 जोड़ 1 होगा। कितना नंबर 41 हुआ। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक लड़का घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम जाता है। उत्तर पश्चिम यानी इस डायरेक्शन में जाता है। उत्तर पश्चिम कितना गया, देखिए ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब ईस्ट और ये पश्चिम, तो यही ना हुआ दक्षिण उत्तर पश्चिम। कितना गया है देख लीजिए, कितना गया है ये लड़का, तो 30 मीटर इधर गया, तो फिर वह 30 मीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, 30 मीटर, फिर 30 मीटर दक्षिण पूर्व जाता है, 30 मीटर दक्षिण पूर्व जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, दक्षिण पूर्व जाता है, पुनः अपने घर की ओर मुड़ता है। वह किस दिशा में मुड़ा है, तो इधर आया मुड़ करके दक्षिण पूर्व। अब ये मुड़ जाता है अपने घर की ओर, यहाँ से चला था, तो किस दिशा में मुड़ा है, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में ये वाला डायरेक्शन उत्तर पूर्व होगा ना। डायरेक्शन समझ लीजिए पहले आप लोग, ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। एक ये आप लाइव क्लास में जुड़ के देख सकते हैं, या फिर यहाँ देख सकते हैं सेम जनरेशन वाला, तो इसका उत्तर अब देख सकते हैं, ऑप्शन डी चाचा होगा। ये लाइव क्लास में मैं बता दूंगा। ये संख्या आधारित देख लीजिए सवाल, निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है, तो 3 फिर 2 भाग फिर 3 गुना 2 भाग, तो ठीक वैसे ही जब आप चलेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 नंबर का ऑप्शन बी 270। अल्फाबेट वाला भी प्रश्न देख लीजिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ भी अल्फाबेट +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो ऐसे ही ठीक आप कोलकाता के IJ के बाद एल आएगा। एल किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन कट गया। एल सिर्फ 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन कट गया। ओ के बाद पी आएगा, 2 जोड़िए, पी क्यू आएगा, तो एल के बाद क्यू किस ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मार के निकल लीजिए, पूरा मिलाने की आपको जरूरत नहीं है, समय बचाइए। अगर पी का अर्थ है गुना, आर का अर्थ है जोड़, टी का अर्थ है भाग, एस का अर्थ है घटाओ, तो इसका आपको सॉल्यूशन करना है। ये सब लाइव क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, और स्टेट हो सक्षमता हो, आपको इसका लाइव क्लास मिलता है रात को 8 नहीं 9 PM। बीपीएससी एडीओ हो, 9 PM में आपको प्रतिदिन लाइव क्लास, और सक्षमता के लिए स्पेशल लाइव क्लास आपको मिलता है प्रतिदिन शाम को 7 PM। और आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग 6 AM में इसका क्लास है, लाइव क्लास। जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व किया गया है, लाइव में भी सॉल्व किया जाएगा। यहाँ भी प्लस का अर्थ देख सकते हैं, तो परिवर्तन करके उत्तर दिया जा सकता है। 49 नंबर देखिए, कौन सा चित्र समूह के लिए सही है, सप्ताह साल दिन। तो देखिए दिन जो है सप्ताह के अंतर्गत आ जाएगा, और साल में सप्ताह आ जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी प्रश्न
उम्मीद है आप सभी देख रहे हैं, तो कम से कम लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के बीच कर दीजिए। सही का चयन करें। एक नदी का होता है ऑप्शन डी किनारा। नदी में मछली हो ना हो, डेल्टा हो ना हो, नाव हो ना हो, लेकिन किनारा जरूर होगा, ये बिल्कुल आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। 50 मैंने जनरल प्रश्न कराया। आप देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको काफी इस चैनल के माध्यम से लाभ होगा। धन्यवाद।